पूजा की विधि और कुंड निरूपण। श्री ने कहा, हे इंद्र, मंत्र के साधक, ओम ह्रीम घंटाए नमः इस मंत्र से घंटा का पूजन कर मंत्र सिद्धि प्राप्त करता है। इसके बाद गुरु को सामने लाकर अथवा मुझ में परायण वैष्णवों को लाकर प्रापण नैवेद्य का आधा भाग मंत्र का उच्चारण करते हुए समर्पित करे। इसके बाद अग्नि में रहने वाली मुझ परा अग्निशोम स्वरूपा का जिस प्रकार संतर्पण करना चाहिए, हे सुरेशान, अब उसे सुनिए। वहां से उत्तर दिशा में अथवा देवागार से बाहर भूभाग में जो सर्वथा लक्षण से युक्त हो, वहां शास्त्रीय रीत से कुंड का निर्माण करे अथवा चौकोर समतल वेदी अथवा कमल के आकार का मनोहर स्थान निर्माण करे। यदि शतार्ध 50 आहुति देनी है तो 12 अंगुल का कुंड बनाए। 108 आहुति देने के लिए अरत्नी एक बित्ता मात्र का कुंड निर्माण करे। सहस्त्र आहुति देने के लिए एक हाथ का कुंड निर्माण करे। 10,000 आहुति देने के लिए 2 हाथ का और 1,00,000 आहुति के लिए 4 हाथ का तथा 1 करोड़ आहुति देने के लिए 8 हाथ का कुंड बनाए। इस प्रकार आहुति संख्या के अनुसार कुंड का निर्माण शास्त्रीय रीत से करे अथवा त्रिकोण के आकार का भी होम कुंड निर्माण करे जिसमें 3 मेखालियां हों। तारका मंत्र से 3 बार मिट्टी निकालकर पृथ्वी का प्रोक्षण करना चाहिए। फिर तारा ह्रीम इस मंत्र से उस भूभाग का सम्यक प्रकार से शोषण, दाहन और प्लावन करे। तदनंतर आधार शक्ति से लेकर भावासन पर्यंत उसकी पूजा करे। फिर मनमय अमृताकारा सर्वतः स्वरूपा सर्वशक्ति समस्त सर्व वस्तुअंतर स्थिता तारका के आकार में स्फुरित होने वाली परा एवं तेजोमयी उस नारायण नाम वाली शाश्वत शक्ति को ऋचक के द्वारा हृदय कमल से बाहर निकालकर कुंड के मध्य में स्थित कमल के भीतर स्थापित कर दी। गंध पुष्पादिकों से उस महाशक्ति की पूजा करी और पद्म मुद्रा प्रदर्शित कर ऋतुमती भगवती शक्ति जो इस नाम से शुद्ध होकर नवीन वस्त्र से विभूषित थे उनका ध्यान करे। उसी सर्वात्मका शक्ति को नीचे वाले अरणे के रूप में ध्यान करना चाहिए और ऊपर के अरणी के रूप में सर्व तेजोमय विष्णु का ध्यान करे। फिर तारा ह्रीम एवं अनुतारा श्रीम से उसका मंथन करे। उस शक्ति से उत्पन्न कृष्णाणु अर्थात अग्नि को तारा मंत्र से ग्रहण कर उंगलियों से आच्छादित कर वैष्णव मंत्र से उसका संस्कार करे। तारा मंत्र से अन्नप्राशन पूर्वक चूड़ाकरण संस्कार करे। फिर तारा ह्रीम अनुतारा श्रीम इस मंत्र से उस अग्नि का उपनयन संस्कार करे। फिर उस अग्नि का तार अनुतारा मंत्र के द्वारा स्वाहा और स्वधा के साथ विवाह संस्कार करे। जातकर्म तथा नामकरण ये सभी संस्कार ध्यानमय रूप से करे। कार्यवश लोह पाषाण और मणि से निकाली गई अथवा लौकिक अग्नि का भी निषेक आदि संस्कार करे। उस अग्नि को किसी तेजस पात्र में अथवा नवीन मिट्टी के पात्र में स्थापित करे। देवी से सहायता प्राप्त करने वाले स्वाहा के ईश्वर उस अग्नि का सुधि साधक तारा मंत्र से अर्चन करे।
पूर्ण मंत्र से उपसंहार कर अपनी आत्मा में उसे शमन करे। फिर आनंद शक्ति से उस उपसंहार के साथ संयुक्त करे। फिर सृष्टि मार्ग से पुनः एक एक पग नीचे उतार कर कुंड के मध्य में स्थित कमल के भीतर रहने वाली तारा से उसको संयुक्त कर दे। तदनंतर स्वाहा और स्वधा के स्वामी अग्निशोममय उस अग्नि में यजन करे। सर्वप्रथम 3 समिधाओं से, अर्थात एक एक समिधा का एक एक बार तारा मंत्र उच्चारण करते हुए एक एक आहुति प्रदान करे। इसके पश्चात शाली तिल और अक्षत के साथ पूर्व में तारका का उच्चारण कर पश्चात बोधय का 2 बार उच्चारण करते हुए 3 आहुति दे। मंत्र का स्वरूप ओम ह्रीम बोधय बोधय। इस प्रकार कुंड में स्थित अग्नि आहुति देने पर स्वतः प्रज्वलित हो जाती है। तदनंतर उस जलती हुई अग्नि का गीले हाथों से ह्रीम से पर्याग्निकरण करे। फिर चारों दिशाओं में तारा मंत्र द्वारा 3 3 कुशाओं का आस्तरण करे और अग्नि कुंड की उत्तर दिशा में द्रव समूहों का आस्तरण करे। उस पर प्रणीता प्रोक्षणी पात्र दर्वी इदम सुरुक सुरवा आज थाली 2 पवित्र इत्यादि सब सामग्री स्थापित करे। प्रणीता पात्र को गंधयुक्त जल से तारा मंत्र पढ़कर पूर्ण करे। फिर दोनों पवित्राओं से 3 बार उस जल को उत्पवन अर्थात ऊपर उछालकर पवित्र करे। फिर तारा मंत्र के साथ मुझ श्री का ध्यान करे। मंत्र का स्वरूप ओम ह्रीम श्रीम नमः। फिर अग्नि से उत्तर प्रोक्षण पात्र स्थापित कर उसे श्री से मंत्र द्वारा प्रणीता के जल से पूर्ण करे। फिर उस जल को भी 2 पवित्राओं से उस प्रोक्षणी के जल से उत्पवन कर प्रोक्षणी के जल से यज्ञ के उपकरणों सामग्री का संप्रोक्षण करे। फिर आज्य पात्र लेकर उसमें घी रखकर उसे अग्नि के उत्तर पात्र में रखकर ये सर्प ही समुद्र से निकला हुआ साक्षात ब्रह्म है, ऐसा ध्यान करना चाहिए। तारा मंत्र से उसे प्रज्वलित कर दर्व के अग्रभाग में उसे स्थापित करे। फिर उसी तारा मंत्र से अग्नि को जलाकर पर्याग्निकरण करे। उस आज्य सहित पात्र को आग पर रखकर उन दोनों पवित्राओं से तारा मंत्र पढ़कर उत्पवन घी को पवित्री द्वारा ऊपर उठाकर उन दोनों पवित्रों को अग्नि में फेंकते। फिर कुंड की चारों दिशाओं में यज्ञ योग्य परिधि घी द्वारा गोलाकार मंडल बनाकर आग्नि एवं ईशान कोण के मध्य में उसे स्थापित कर 2 समिधा अग्नि कुंड में डालते। इसके पश्चात शुष्क 15 समिधाएं रखकर तारा मंत्र से अग्नि का संप्रोक्षण कर श्रुक और श्रुवा इन दोनों को उस अग्नि पर तपाए। फिर तारा मंत्र से कुशा द्वारा उस श्रुक और श्रुवा का मार्जन कर श्रुवा से प्रोक्षण कर स्थापित कर दे। फिर वायव्य कोण से अग्नि कोण तक तथा नैऋत्य से ईशान कोण तक की धारा अग्नि में चुआई तथा मध्य में श्रुवा द्वारा आहुति दे। 108 आहुति दे अथवा उसकी आधी 54 संख्या में अथवा उसकी भी आधी संख्या में आहुति प्रदान करी। तारिका से युक्त स्वाहांत मंत्र ओम ह्रीम स्वाहा से आहुति दी। तभी अग्नि भगवान के हव्य वहन के योग्य हो जाती है। इसके बाद सुधी साधक ब्रह्मतरु पलाश एवं छत्र तरु मुचकुंद वृक्ष की जो यज्ञ काष्ठमय है उसके 7 समिधाएं तारक मंत्र से आहुति के रूप में प्रदान करी। इसके पश्चात
अन्य काष्ठों के अवशिष्ट 10 समिधाएं तारा मंत्र से प्रदान करी। उन आहुतियों को देते समय विष्णु के अंक में स्थित रहने वाली मुझ पराशक्ति का ध्यान करते रहना चाहिए। ब्रह्मानंदमय रूप कमल की कर्णिका में स्थित सर्वव्यापक उस परमात्मा के अंक में स्थित मुझ महालक्ष्मी का ध्यान करते हुए समस्त मिठाई अग्नि में प्रदान कर दे। इसके बाद मनीषी साधक पुष्पमयी, धूप द्रव्यमयी तथा मधुपर्कमयी 3 प्रकार के हवे स्वयं अपने हाथ से दे। फिर शुरुआत से घी की आहुति दे। फिर शुरुआत में 4 बार अन्न लेकर पूर्व की भांति उसमें घी भरकर स्वाहांत तारिका का मंत्र ओम ह्रीम स्वाहा का उच्चारण करते हुए आहुति दे। फिर पूर्व में कही गई समिधा की संख्या के अनुसार उतनी ही संख्या में सुरवा द्वारा घी की आहुति प्रदान करी। फिर पुष्पांजलि लेकर अग्नि में रहने वाली मेरी अर्चना ध्यान करते हुए करनी चाहिए। इतना ही मेरा नित्य याग है। इसके बाद काम्याहुति का परीक्षप करे। यदि किसी प्रकार की कामना की इच्छा हो तब उसकी विधि के अनुसार हवि प्रदान करी। तारा मंत्र से अग्नि का प्रोक्षण कर प्रायश्चित की आहुति अग्नि में डालते। साधक बुद्धि से ही तारा मंत्र के साथ 10 बार चमत्स उच्चारण करते हुए उक्त आहुति प्रदान करे। ओम ह्रीम चमस्तु ऋणिता को उठाकर किसी पवित्र स्थान में रखते। फिर सभी पर्दियों को मिटा दे। संस्कृत का प्राशन करे। आस्तरण भूत सभी कुशाओं को अग्नि में डाल दे। फिर सुरवा को घी से पूर्ण कर स्वाहा तारका मंत्र का उच्चारण करते हुए लंबे पूर्ण होते संपन्न करे। इसके बाद अग्नि में रहने वाली शक्ति के साथ रहने वाली मनमय पराशक्ति का और विष्णु के अंक में संस्थित मेरे इस प्रकार दोनों की नासिका संधि के मार्ग से वायु की शक्ति से आकृष्ट कर अपने हृदय कमल में सन्निविष्ट करे। यज्ञ भूमि में आकर 9 पद्मों में रहने वाली अर्चा में संस्थित मुझ में मिलाती। समर्पण करने के पहले प्रापण अर्थात नैवेद्य के लिए संस्थापित अंत को समर्पण पे पहले 2 भागों में प्रवृत्त कर दे। फिर उस अन्न से 4 भुजा वाले विशुक सेन का यजन करे। उन विशुक सेन को आकाश से आहूत कर मंडल में ले आकर स्थापित करे, जो नवीन आम्र पत्र से निकले कोयल की सदृश कांति वाले हैं, जिनके भ्रु एवं शमशिरो और नेत्र पीत वर्ण के हैं, जिनका वस्त्र पीत है, 4 दांत हैं, जो अपनी मुद्रा के साथ समन्वित हैं, जो गदा और शंख धारण किए हुए हैं। ऐसे रूप वाले विशुक सेन की विद्वान साधक अर्चना करी। अंक के सहित मुद्रा प्रदर्शित कर कुंड के समीप जाकर भक्ति पूर्वक तिल एवं अक्षत के द्वारा उन विशुक सेन का तर्पण करे। उसके बाद वौषध अंत वाले मंत्र से पूर्णाहुति करे। फिर मंडल में उनकी पूजा कर उनका विसर्जन कर दी। फिर 100 मंत्र विशुक सेन वौषध की अनंतर क्षमस्व इस पद का उच्चारण करते हुए मुद्रा प्रदर्शित करे। आकाश में ऊपर जाते हुए उनका स्मरण करे।